जय महाकाल। मैं रंजीत यादव आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आइए आज फिर से हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो मेरा ये पहला बार वीडियो देख रहे हैं वो जाके पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जो अपलोड है उसको जाके देख लीजिएगा। आपके लिए सही होगा, ज़्यादा समझ में आएगा। क्लास 1 से स्टार्ट करिए, क्लास 3 तक अपलोड है, उसको पूरा देखिए। अब अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब पहले से तो सब्सक्राइब करिए, उसके बाद आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर भी करिए। आपको ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा, भरपूर समझ में आएगा। बशर्ते आप कुछ मेहनत करिएगा अपने प्रति, तब ये समझ में आएगा। हम जो आपको दे रहे हैं वो क्वेश्चन यहाँ पे जैसे दिखाई देता है, पहले उसको उतार लीजिए। उतारने के बाद आप क्वेश्चन को खुद समझिए कि कह रहा है क्या। उसके बाद अपने से कुछ प्रयास करिए। नहीं समझ में आता है तो वीडियो को आप आगे बढ़ा के चालू करिएगा। चलिए आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क। 19 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका था, इसमें 20 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपको दिखाई देगा स्क्रीन पे। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी अलग अलग एक काम को 10, 12, 15 दिन में समाप्त करते हैं। ए है, बी है और सी है। 10 दिन में, 12 दिन में और 15 दिन में समाप्त करता है। तीनों के रिस्पेक्ट में कोई काम मानिए तो हम कहें कि 60 मान लेते हैं। तो ये 10 दिन में 60 काम, तो 6 काम, ही 12 5 60, 15 चौका 60। अब कह रहा है क्या कि ये शुरू से अंत तक काम करता है। ये शुरू से लेकर अंत तक काम करता है, बशर्ते एक के दूसरा तीसरा दिन है जो बी भी आ जाता है और सी भी आ जाता है साथ में काम करने के लिए। पहल का दिन ये अलग ये करता है, सिंगल काम करता है। दूसरा को दिन ये अलग काम करता है। तीसरा दिन है ना, उसमें तीसरा दिन बी और सी दोनों एक साथ मिलके बी के ए के साथ काम करने चला आता है। तीसरा दिन अगर ये काम करता था 6 यहाँ पे 6 काम ही करेगा, 5 ही काम करेगा, 4 ही काम, तो कुल टोटल 6, 5, 11, 4, 15 काम तो ये सब तीसरा दिन खुद कर लेगा। अगर बोला जाए कि तीनों मिल के 3 दिन में कुल टोटल काम कितना कर लेगा, तो 6 और 6 3 दिन में कितना काम कर लेगा, तो 6 6 12 और 15 जोड़िएगा तो कितना 27 काम कर लेगा 3 दिन में। तो 27 में कितना से गुना किया जाए कि 60 के नजदीक आ जाए, तो 27 दूना 54, यानी 60 काम में से 54 काम दोनों 3 दिन के 2 जोड़ा में खत्म कर लेता। काम बच रहा है कितना, 6 काम और बच रहा है। तो 6 काम जो बच रहा है कौन अगर खत्म करेगा, ए आएगा। तो ए आएगा तो 6 काम खत्म कर लेगा, यानी काम खत्म हो गया एक दिन में ही यहाँ पे कर लेगा। तो काम खत्म हो चुका। तो कुल टोटल दिन बोले तो 6, यानी 3 दिन के 2 जोड़ा में 3 दूना 6 दिन में तो इधर काम खत्म कर लिया 54 काम। अब प्लस में एक दिन और लगा है तो कितना हो गया, 7 दिन में कुल टोटल काम क्या हो गया, समाप्त हो चुका है। यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी अलग अलग काम को 20 और 30 दिन में समाप्त करते हैं। ए है और बी है, किसी काम को कितना दिन में, 20 और 30 दिन में। ये 20 दिन ले लेता है, कितना ले लेता है, 30 दिन समय ले लेता है। दोनों के रिस्पेक्ट में कोई काम मानिए तो 60 माने तो 20 30 60 और 30 दूना 60। अब क्या कह रहा है कि ए शुरू से अंत तक काम करता है और बी आधे समय तक काम करता है। यहाँ डिटेल्स में चलेगा तो ऐसे माना कि कुल समय कितना, एक समय लगता है, पूरा एक समय तक काम चलता है। एक समय में खुदे बोल रहा है कि ए जो शुरू से अंत तक काम करता है, यानी ए जो है ना पूरा एक समय तक काम करता है, प्लस में बी जो है ना आधे दिन तक काम करता है। और काम कितना हो जाता है, कुल टोटल समाप्त हो जाता है। अब ए के मान, ए एक दिन में कितना
3 तक गुना करिएगा x में और प्लस में x बटा 2 और गुना में b कितना 2 काम, तो 2 और प्लस में बराबर में 60 है तो 60, यहाँ से 2 2 खत्म हो जाएगा, तो 3 है 1 4 x बराबर में कितना 60, तो इसको काटिएगा तो यानी x बराबर कुल दिन कितना आ गया कि 15 दिन में कुल टोटल काम क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ये तो डिटेल्स था, आइए इसका शॉर्ट भी करते हैं। अच्छा यहाँ से बता रहा है वो कि ए शुरू से अंत तक काम करता है। अगर ए शुरू से अंत तक अगर काम करता है तो ए कितना काम करता होगा शुरू से अंत तक, यानी शुरू से अंत तक बता रहे हैं, यानी ए पूरा दिन तक काम करता है तो 3 काम करेगा। अब प्लस में बी बोरा के आधे दिन तक काम करता था, एक दिन में कुल टोटल काम कितना करता है 2, आधा दिन में तो आधा में 2 से भागा देंगे तब ना आधा पता चलेगा, तो यहाँ भागा दें तो कितना आ गया 1, यानी कितना हो गया कि 3 1 4 काम करता है दोनों एक दिन में मिल के, कुल टोटल है काम कितना 60, तो 60 में अगर 4 से भागा दे तो कितना दिन में काम समाप्त हो जाएगा 15 दिन में क्या हो जाएगा काम समाप्त हो जाएगा। यही आपका शॉर्ट हो गया। यहाँ पे ही ध्यान में रखना, जिसमें कोई बोलेगा कि 50 के आधा, तो आधा करने के लिए क्या करते हैं 2 से भागा देते हैं तो ना पता चल रहा है कि आधा दिन तक काम किया है या आधा काम किया है, तो इसमें हम 50 से भागा दें कितना आ जाएगा 25, यानी यहाँ पे 25 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि आधा दिन तक, यानी एक दिन में 2 काम तो आधा दिन तक, तो आधा दिन में 2 से भागा देंगे आधा लाने के लिए, तो क्या करेंगे 1 आएगा, तो 3 1 4 काम एक दिन में दोनों मिलके करता है, तो 60 काम, तो 60 में 4 से भाग दें तो 15 चौका 60, यानी 15 दिन में कुल टोटल क्या हो जाता है काम समाप्त हो जाता है। 22 नंबर देखिए क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी अलग अलग काम को 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, आधे समय तक दोनों मिलके काम करता है। 20 और 30 दिन में यहाँ पे भी दे दिया है, तो इन दोनों के रिस्पेक्ट में मानिएगा तो 60 मानिएगा, तो 20 3 60 30 दूना 60, यहाँ पे भी वही डिटेल्स में चल जाता है। माना कि x समय तक काम करता होगा, कितना समय तक x समय तक, तो x समय में बोल रहा है कि आधा दिन तक, एक पूरा समय x है तो इसको आधा दिन तक बोल रहा है कि a प्लस बी काम करता है, यानी a प्लस बी कितना समय तक आधा समय तक काम करता है प्लस में। उसके बाद कौन कह रहा है कि ए अकेला काम करता है, आधे समय तक ए अकेला काम करता है, यानी 1/2 समय तक तो कौन काम करता है ए है जो अकेला काम करता है। अब बराबर में काम कितना 60 काम समाप्त हो जाता है, तो 1/2 ए प्लस बी दोनों मिलके करेगा तो कितना गुना 5 प्लस में 1/2, अगर ए किया जाए तो ये कितना करता है 3 का इतना काम 60 है, तो 60 काम क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 जब एलसीएम लीजिएगा तो 5 3 8 1/2 बराबर में 60, यहाँ से एलसीएम लेके करिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4x बराबर में कितना 60, तो यहाँ से काटिएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 15 दिन में कुल टोटल यहाँ पर भी क्या हो जाता है काम समाप्त हो जाता है। आइए इसको शॉर्ट भी देखते हैं। शॉर्ट में खुदे कह रहा है कि a प्लस बी आधा दिन तक काम करता है, तो a प्लस बी अगर पूरा दिन में काम करे तो एक दिन में कितना काम करेगा 5 काम, तो 5 का आधा दिन तक काम किया, नहीं आधे काम किया होगा ना आधा दिन में, तो इतना काम प्लस में यहाँ पे खुद बता रहा है कि उसके बाद ए आधा दिन तक काम करता था। ए का एक दिन के काम कितना है 3, तो आधा दिन तक तो इतना काम बराबर में जोड़िएगा तो यहाँ पे 8/2, यानी एक दिन में कितना काम करता है 4 काम करता है। कुल टोटल काम है कितना 60, तो अगर 60 में अगर 4 से भाग देते कितना आ जाएगा 15 दिन में कुल टोटल का हो गया काम समाप्त हो गया। यहाँ पे शॉर्ट था। चलिए आइए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर से टाइप आपका चेंज है, हर टाइप में 2 क्वेश्चन डाले हैं। आगे क्या कह रहा है कि ए और बी अलग अलग काम को 20 और 30 दिन में समाप्त करते हैं। 20 और 30 दिन में समाप्त करते हैं, दोनों के रिस्पेक्ट में काम मानिएगा तो 60, तब 20 3 60, अब 30 दूना 60। अब क्या कह रहा है कि कितने दिन बाद एक काम छोड़ दे, दोनों मिलके काम स्टार्ट करता है। बोल रहा है कि कितने दिन बाद एक काम छोड़ दे, यानी दोनों मिल के काम स्टार्ट करता है।
ए प्लस बी दोनों मिल के काम स्टार्ट करता है। और कितने दिन बाद कौन काम छोड़ दे, एक काम छोड़ देवे, तभी काम पे आएगा कौन, बी आएगा। और कुल टोटल काम कितना दिन में समाप्त हो जाना चाहिए, 18 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। कितना दिन बाद एक काम छोड़ देना कि पूरा काम 18 दिन में समाप्त हो जाए। इसमें डिटेल शॉर्ट कुछ ना देखना है, डायरेक्ट इसको शॉर्टे चलते। देखिए हमको पता है कि सर यहाँ पे जो है ए है जो पूरा दिन तक काम किया है, इसमें भी काम किया, इसमें भी काम किया। हम कह सकते हैं कि बी है, ए कह रहे हैं बी है जो शुरू से लेकर अंत तक काम करता है। बी इसमें शुरू से अंत तक काम कर रहा है ना, इसमें भी शामिल है, इसमें भी शामिल है। बी शुरू से अंत तक काम करता है, तो बी एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम। शुरू से अंत तक काम किया होगा कितना दिन तक, 18 दिन तक था। 18 दिन तक काम किया होगा तो कितना काम किया होगा, 18 दूना 36 काम। अब कुल टोटल काम है कितना, 60। अगर 60 में से 36 घटा लिया जाए तो कितना काम बचेगा, 24 काम और बचेगा। तो 24 काम जो बच रहा है किसका काम बच रहा है, जो किया होगा ये पहले उसका काम। तो ये एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम। अगर 24 में 3 से भाग दिया जाए तो कितना दिन में, 8 दिन में पूरा ए काम किया होगा। 8 दिन तक कौन काम किया होगा, ए काम किया होगा। तो हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी दोनों मिलकर 8 दिन तक काम किया होगा। बाकी जो 18 में से 8 गया तो कितना, 10 दिन जो बचा होगा कौन काम किया होगा, बी सिंगल काम किया होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ से आंसर 8 दिन बाद अगर एक काम छोड़ देगा ना तो बी सिंगले काम करके पूरा काम 18 दिन में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यही आपका आंसर आ गया। आइए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौबीस नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 24 और 32 दिन समाप्त कर सकते हैं। ए और बी है जो 24 और 32 दिन में काम को समाप्त कर सकता है। किसी काम को कितना दिन में, 24 दिन और 32 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों के रिस्पेक्ट में मानिएगा कितना, 96 मान लीजिए। तो 24 चौके 96, 32 या 96। अब कह रहा है क्या कि दोनों मिल के काम स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, और कितने दिन बाद बी काम छोड़ देवे। यानी ए प्लस बी दोनों मिल के काम स्टार्ट करता है, कितने दिन बाद बी काम छोड़ देता। अब काम पे आएगा कौन, ए आएगा। कि कुल टोटल काम 18 दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से देखिए ए है जो शुरू से अंत तक काम में लगा हुआ है, कभी हटवे नहीं किया है। तो ए अगर शुरू से अंत तक काम करे तो एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम। अगर 18 दिन सिंगले एक किया होगा तो कितना काम किया होगा, 18 चौका 72। जबकि काम है कितना, 96। 96 में से 72 घटा लिया जाए तो कितना आ जाएगा, 24 काम और बच रहा है। जो 24 काम बच रहा है किसका काम बच रहा है, बी भी तो कुछ किया है काम, तो बी का काम बच रहा है। तो बी एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम। अगर 3 से भाग दिया जाए तो कितना आ जाएगा, कि हम कह सकते हैं कि सर 8 दिन में काम, यानी 8 दिन तक बी भी काम किया होगा। अगर यहाँ पे बोला तो ए प्लस बी दोनों 8 दिन तक काम किया है, क्या कि दोनों साथ में। जब ए 8 दिन तक काम किया या बी 8 दिन तक काम किया तो हम कहेंगे दोनों साथ में काम किया है। तो बाकी 10 दिन तक सिंगल काम किया होगा, ए किया होगा। तो हम कह सकते हैं कि बी 8 दिन के बाद काम क्या कर दिया होगा, छोड़ दिया होगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 8 दिन के बाद बी काम छोड़ देगा। आइए इसके बाद क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइप चेंज है, अगला पे आइए। हर टाइप में 2-2 क्वेश्चन डाला हुआ है, आप बारीकी से पढ़िएगा तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। कह रहा है 25 नंबर क्वेश्चन कि ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 72 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी दोनों मिलकर, यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर काम को करे तो कितना दिन में, 72 दिन में समाप्त कर सकता है। बी और सी दोनों मिलकर उसी काम को 120 दिन में, बी प्लस सी दोनों मिलकर इसी काम को कितना दिन में, 120 दिन में समाप्त कर सकते हैं। और बी प्लस ए दोनों, कहाँ जी, बी प्लस सी, हाँ, और सी प्लस ए, यानी सी प्लस ए दोनों मिलके अगर काम करे तो कितना दिन में काम खत्म कर देगा, 90 दिन में काम को समाप्त कर देगा। तो बता रहा है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। आइए तीनों को रिस्पेक्ट में कुछ मान लेते, 72, 120 और 90 के एलसीएम लेते कितना आ जाएगा,
तो एलसीएम लीजिएगा तो हमारे हिसाब से 360 आना चाहिए, आएगा अभी 360 है। आप देख लीजिएगा इन सभी का एलसीएम निकाल के। तब 72 से अगर इसमें भागा दिया जाए तो कितना से आ जाएगा, कटेगा कितना, तो 360 में 72 से भागा दीजिएगा। 360 में 72 से भागा दीजिएगा कितना आएगा, 5 आएगा। 120 में दीजिएगा तो बढ़ती 36 आ जाएगा। यहाँ पे 9 चौका 36 आ जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे खुदे कह रहा है कि तीनों मिल के कितना दिन में काम स्टार्ट खत्म कर देगा। तो यहाँ से देखिए, अगर तीनों को मिल के किया जाए तो 2 गो ए यहाँ पे है, 2 गो बी यहाँ पे, यानी 2 गो सी, यानी जोड़ दिया जाए ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस ए जोड़ा जाए तो 2 गो ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। 2 को आएगा ए प्लस बी, तो 2 डायरेक्ट कॉमन ले। बाकी यहाँ पे करेगा काम कितना, तो 5 3 8 4 9, 8 4 12 जी 9 कर रहे हैं, 8 4 12। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी है जो एक दिन में कितना काम करता है, 6 काम करता है। अब कुल टोटल काम करवाना है कितना, 60 काम। तो अगर 60 में, अच्छा 360 में अगर 60 से भागा दे तो कितना, 60 दिन में टोटल काम तीनों मिल के खत्म कर देगा। ठीक, यहाँ पे एक आंसर आ गया पहला। क्या दूसरा में क्या कह रहा है, दूसरा में कह रहा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। यहाँ से देखिए बी प्लस सी जो बोला जाए तो हमारे पास कुल टोटल है कितना दिन में काम समाप्त करता है, 6 दिन में। अब बी प्लस सी खुदे कह रहा है कि हम 3 दिन में, एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। तो यहाँ ए प्लस बी के मान रख दीजिएगा। बी प्लस सी के कुल टोटल मान है कितना, 6 है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी के मान रखिएगा 3 बराबर में 6। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 3। यानी एक दिन में कितना काम करता है खत्म, 3 काम खत्म करता है। हमारे पास काम है कितना, 360 काम। तो 360 में अगर 3 से भाग दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 120 दिन में क्या कर देगा, काम को समाप्त कर देगा। ए सिंगल काम करेगा तो कितना दिन में, 360 में 3 से भाग तो 120 दिन। यहाँ पे समझिएगा फिर से, ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करता है, 6 काम। जबकि बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम। तो ए प्लस बी प्लस सी में से अगर बी प्लस सी के मान घटा लिया जाए, यानी 6 में से 3 घटा तो बचेगा कितना, 3 काम। यानी एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता था। पूरा 360 काम खत्म करने के लिए 360 में 3 से भाग दे कितना आ गया, 120 दिन में पूरा टोटल काम क्या कर देगा, ये समाप्त कर देगा। यहाँ पे आइए, अब 25 नंबर हो चुका है, 26 नंबर पे आते हैं। छब्बीस नंबर कह रहा कि ए बी सी दोनों साथ मिलकर 20 दिन में समाप्त करते हैं। 20 दिन में बी प्लस सी दोनों मिलकर साथ में काम करते हैं तो कितना दिन में, 15 दिन में। और सी प्लस ए दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं कितना दिन में, 10 दिन में काम को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। तीनों के रिस्पेक्ट में मानिएगा तो कितना मानिएगा, 60। यानी 20 3 7, 15 चौका 7, 10 का 60। अब बोल रहा है कि तीनों मिलकर न, ए अकेला इस काम को कितने में समाप्त कर, ए के पूछ रहा है। अगर तीनों को बोला जाता 2 गो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। अब यहाँ पे जोड़िएगा सभी को, ए प्लस बी जोड़ दीजिए, बी प्लस सी जोड़िए, सी प्लस ए जोड़िएगा तो यहाँ पे 2 गो ए प्लस बी प्लस सी आएगा। तो यहाँ पे हम 2 डायरेक्ट कॉमन है तो ए प्लस बी प्लस सी हो गया। जबकि 4 3 7 6 13, कितना 13। यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर का मान रखिएगा तो 13/2 यानी कितना, 6.5 काम करेगा। यानी 6.5 काम करेगा ए प्लस बी कितना दिन में, एक दिन में। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे हमको पता है कि ए के काम पूछ रहा है कि ए अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। अगर बी प्लस सी बोला जाए तो कितना काम करता है, 4 काम एक दिन में करता है बी प्लस सी। तो अगर बी प्लस सी के यहाँ पे 4 दिन घटा लिया जाए तो हम कह सकते हैं कि ए प्लस 4 बराबर में 6.5 है। तीनों के काम, तीनों एक दिन में इतना काम करता है।
तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 6.5 में से घटा लेंगे कितना 4, तो बचेगा यहाँ पे कितना 2.5 बच जाएगा। अब कुल टोटल हमारे पास है काम कितना 60 काम। तो एक दिन में 2.5 काम करता था, 60 काम करने के 60 में भागा दे देंगे। तो यहाँ पे जो दशमलव है कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे करिएगा तो 25 दूना 50, बचा कितना 10, फिर भी बच गया है, यानी 25 चौका 100, यानी कितना दिन में काम को समाप्त कर देगा 24 दिन में कुल टोटल काम क्या कर देगा, ये समाप्त कर देगा। चलिए आज क्लास यहीं तक रखते हैं, इसको देख लीजिएगा भागा देके। क्लास आज यहीं तक रखते हैं, अगला क्लास देखेंगे।